तो आज अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो बाकी जो शपथ दिलाई जाती है उनसे अलग होती है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो लेता है संविधान के संरक्षण। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो लेता है संविधान के संरक्षण, जबकि बाकी जो शपथ दिलाई जाती है वो होती है पद और गोपनीयता की। जबकि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और शपथ किस चीज की दिलाता है? संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाता है। अब बात यह आती है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं हो तो ये शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये जानकारी हमने देखी अनुच्छेद 60 के अंदर। अब आता है हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है वो कहता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने की विधि या प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग क्या होता है इसके बारे में तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो किस प्रकार से समाप्त किया जाता है, राष्ट्रपति पे किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति का जो पद बीच में समाप्त किया जाता है। जैसे अपन ने 56 में 3 प्रक्रियाएं पढ़ी थी कि राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, यदि वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। इसके अलावा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो जो महाभियोग लगाया जा सकता है वो महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंदर वर्णित है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मृत्यु हो जाती है, ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। त्याग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। लेकिन संसद राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटा सकती है तो वो प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, और इसका वर्णन अनुच्छेद 61 के अंदर दिया गया है। अब महाभियोग कब लगाया जाता है ये बात भी हमें अनुच्छेद 61 में पता चलती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या उसका अतिक्रमण करता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसी बात की शपथ लेता है कि वो संविधान का हमेशा संरक्षण करेगा। इसलिए जब ऐसा लगे कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उसका अतिक्रमण कर रहा है, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब यह महाभियोग कहां पर लाया जाता है? तो ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसमें 3 प्रक्रियाएं होती है। नंबर 1 प्रथम चरण, नंबर 2 द्वितीय चरण, नंबर 3 तृतीय चरण। प्रथम चरण में संकल्प लिया जाता है, दूसरे में संकल्प को पारित किया जाता है, और तीसरे में महाभियोग की प्रक्रिया होता है महाभियोग। इस प्रकार से 3 प्रक्रियाएं होती है राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए। प्रथम चरण संकल्प, दूसरे में संकल्प को पारित किया जाता है, और तीसरे चरण में महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। और इसके लिए जिस सदन में ये लाई जाती है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा
14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देनी पड़ती है कि उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। कितने दिन पहले? 14। जिस भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का संकल्प लिया जाता है, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और उसके बाद उस सदन की, अब जो सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला रहा है, वो जब लिखित में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दे देता है, और फिर जब राष्ट्रपति इस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेता है, तो उसी सदन के अंदर उस सदन के 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत, या जो उपस्थित सदस्य होते हैं 2/3 या साधारण बहुमत से इसे जब पारित कर लिया जाता है, और फिर यही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है, जिस प्रकार से पहले सदन में होती है कि 2/3 सदस्य या साधारण बहुमत से इस संकल्प को पारित कर लिया जाता है, तो उसी समय राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त मान लिया जाता है। और भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। तो ये था अनुच्छेद 61। अब आता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62। अब अनुच्छेद 62 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति का पद यदि किसी भी प्रकार से अपने समय से पहले समाप्त हो जाता है, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देता है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है, तो उसका पद जो रिक्त होता है, वो पद रिक्त होने के बाद कब तक चलेगा, कितने समय तक जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो कितने समय तक आगे रहेगा, और नया राष्ट्रपति कब तक वापस निर्वाचित होना चाहिए। तो इसके बारे में अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति का पद बीच में ही रिक्त हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को दोबारा भरना जरूरी होता है। कितने दिनों में? 6 महीने के अंदर उसे वापस भरना होता है, और 6 महीने के अंदर जो नया राष्ट्रपति बनता है वो पूरे 5 साल के लिए ही चुना जाता है। कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। 5 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई राष्ट्रपति 3 साल पहले राष्ट्रपति रह गया, फिर बीच में पद रिक्त हो जाता है, और उसके बाद 6 महीने बाद नया राष्ट्रपति बनता है, तो जितना राष्ट्रपति पहले शासन कर चुका है वो शासन उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए ही, जो कि साधारण राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल पूरा करता है। और राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है, तो होने के बाद में उनकी जगह उपराष्ट्रपति पद धारण करता है, और यदि उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं हो तो उनका पद धारण करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इस प्रकार की घटना हमारे भारत के संविधान इतिहास में एक बार हो चुकी है, और वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। निर्वाचन संबंधी जो वाद होता है वो राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होता है वो ही वाद दायर कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है। ये है अनुच्छेद 73। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जो है वो सरकार जारी करती है। सरकार राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी करती है। निर्वाचन कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। शपथ सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं होता है तो अभी अपन ने पढ़ा कि वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वो शपथ दिलाता है। कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है साधारण है, और वेतन जो है वो 1.50 लाख मिलता है, और ये संचित निधि से व्यय होता है और आयकर रहित होता है। अब राष्ट्रपति की जो वेतन के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमें किसी भी अनुच्छेद से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई है। भारतीय राष्ट्रपति के वेतन के बारे में अनुसूची जोड़ी गई है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है अनुसूची 2। अनुसूची 2 जो है वो हमें भारतीय राष्ट्रपति के वेतन के बारे में 2008 में ये संशोधन किया गया, और भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है
वो 1,50,000 रुपये किया गया है। आज अपन इतना पढ़ेंगे। धन्यवाद।